Yes, Lord. तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लहू से तेरे, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लहू से तेरे, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। यस लॉर्ड, हम इस लायक नहीं थे कि हम उसके पास आ सके, लेकिन यीशु ने अपना लहू देकर हमारे लिए कीमत चुकाई और हम पर वो फजल किया कि हम उसके पास आ सके, उसे छू सके, उसके करीब आ सके, उसे गले लगा सके। आइए परमेश्वर के लोगों उस परमेश्वर के पास आ जाए फिर से और उसके फजल से लिपट जाए। लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं, लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं। किया है तूने जो मुझ पर फजल काफी है। किया है तूने जो मुझ पर फजल काफी है। लहू से तेरे, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। उसका अनुग्रह काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। जिसे कहे प्रभु मैं तेरे दर पे आया हूँ और इस आस के साथ आया हूँ कि तू फिर से मुझे ढक ले, मुझे माफ कर दे प्रभु, मुझे फिर से अपने पंखों की आड़ में ले ले। आइए उस खुदावन के पास आ जाए, उसके अनुग्रह को मांगे। उसका अनुग्रह हमारी जिंदगी के लिए काफी है। उसने मरियम से कहा कि मेरा अनुग्रह तुझ पर है। उसने अपने लोगों से कहा कि तेरा जीवन मेरे हाथों में है और ये काफी है। ओ यस जीसस, आया हूँ दर पे तेरे। यस लॉर्ड, आया हूँ दर पे तेरे, मुझ पे रहम कर तू।
पर है गिरे मेज पे वो टुकड़े मुझे काफी है गिरे मेज पे वो टुकड़े मुझे काफी काफी है, मेरे जीवन के लिए काफी है प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए। आप इससे अच्छा गा सकते हैं एक बार और मिलकर। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी से दे दे मुझे मिल गई माफी है। सब मिलकर ऊंची आवाज में होने दे कि उसका अनुग्रह आपके जीवन में आ जाए। सब कुछ कर सकते हैं, उसका अनुग्रह हमें मरने से बचाता है। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा, उसकी महिमा करे। कुछ लोग पहले से घुटनों पर आ चुके हैं, अपने आप को उसके हाथों में दे दे। यस लॉर्ड। खुदा हम गाए हो तू राजाओं का है राजा, खाना देना चाहते हैं। हम यहाँ जब 4 बजे, अगर आत्मा ने कहा आज 4 बजे प्रचार होगा तो आज 4 बजे तक बनाएंगे, खाना बना हुआ, सबको खाना खिला के भेजेंगे। आइए सुनेंगे जरा परमेश्वर का वचन कहता है। अपनी 6 और पहली 3 आयतें पढ़ेंगे। पता नहीं ये लड़का ये क्यों निकाल के रखता है हर बार। 4 का 1-2 कुछ होगा उसमें। इब्रानियों 6 का 1 से 3। हाँ, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने जी, और परमेश्वर पर विश्वास करने जी, और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी फिर से कलीसिया प्राप्त करने वाली कलीसिया है। You should not be a dull faith believer. और आपको एक उदास चेहरे वाला विश्वासी नहीं बनना है। You have to move. आपको चलना है। Paul is saying, पौलुस कहता है, let's leave the elementary principle of the Christian life. आइए कहता है कि मसीह की आरंभ की शिक्षा को छोड़ दें and move forward. और आगे बढ़ें। Do something. कुछ करें। Go, 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 go. कि जाओ जाओ चलो चलो चलें। You should not stop. आपको रुकना नहीं है। You should not sack.
आपको फंसना नहीं है, You should not be stagnant. आपको उसमें फंसना नहीं है, You have to move. आपको चलना है। Everything in your life आपके जीवन की हर एक चीज should move. वो चलनी चाहिए। If you are moving, अगर आप चल रहे हैं you are blessed. तो आप आशीषित If you are हैं। not moving, अगर आप नहीं चल रहे there is some problem in your तो life. आपके जीवन में कुछ परेशानी है। Hallelujah. हालेलुया। Oh, I was talking about the 3 stages in the tabernacle. और मैं तंबू में जो 3 स्तर है उसके बारे में आपसे बात कर रहा था। Number 1 सबसे पहला was a preparation stage. वो है तैयारी का स्तर। Sorry, number 1 सबसे पहला was the outer वो court, था बाहरी and आंगन, in the outer और court बाहरी आंगन में there are 3 stages. और उसमें वहां 3 स्तर हैं। And then number 2 और फिर दूसरा is the inner, वो है पवित्र स्थान यानी and number अंदरूनी 3 आंगन, यानी is the तीसरा holy of वो holies. है अति पवित्र So I'm going स्थान। to talk about once again the preparation stage. तो एक बार फिर से मैं तैयारी वाले स्थान के बारे में आपसे बात करने वाला I'm हूँ going to take you further. और मैं आपको आगे लेकर We are going to चलूंगा have the journey again. और फिर से हम उस यात्रा को So करेंगे। preparation is done. सो तैयारी हो चुकी है And we should not be wasting our time in the फालतू arguments for the next 30-40 years. और हमें इसीलिए जरूरी है कि हम अगले 30-40 सालों तक बेवजह के विवाद में फंसे ना रहें। People who do not want to move, they want to talk. वो लोग जो चलना नहीं चाहते वो केवल बात करते हैं। Once again, वो लोग जो चलना नहीं चाहते वो केवल बात करते हैं। what is the talk? और कौन सी बातें? They are sick every week. वो हर हफ्ते बीमार होते हैं। People who are sick every week, वो लोग जो हर हफ्ते बीमार पड़ते हैं they cannot move. वो चल नहीं सकते। People who give excuses every वो time, लोग जो हर समय बहाने देते हैं they cannot वो move. चल नहीं सकते। Excuses, बहाने हैं, frequent sickness, बार बार बीमारी है and talking and but not doing anything. और केवल बात कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे। They are not allowing themselves to move forward. वो अपने आप को अनुमति नहीं दे रहे कि मैं आगे बढ़ सकूं। If you want to move forward, अगर आप आगे बढ़ना चाहते you हैं have to stop talking. तो आपको बात करना बंद You करना have to पड़ेगा। stop falling sick every week. आपको हर हफ्ते बीमार पड़ना बंद करना पड़ेगा। Some people say fall sick. You know why some people fall sick every week? क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग क्यों हर हफ्ते बीमार पड़ते हैं? Because they are not doing anything. क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहे They हैं। don't go to office. वो ऑफिस नहीं जाते, They don't do any hard work. वो कोई मेहनत का काम नहीं They करते, don't do anything. वो कुछ भी नहीं करते। Every month they fall sick. हर महीने वो बीमार पड़ जाते Why? हैं। क्यों? Inactive body. और क्योंकि उनका शरीर काम The करता ही muscles नहीं are not in use. और जो मसल है वो जाम पड़े हैं The muscles are not in use. और जो मसल है जो मांसपेशियां हैं वो काम कर ही नहीं रही हैं। The bones are not in use. हड्डियां इस्तेमाल ही नहीं हो रही The hands हैं and legs are not in use. और हाथ और पैर इस्तेमाल ही नहीं हो रहे Their हैं। body is rusting. उनके शरीर में जंग लगी हुई And है that's why और इसीलिए every week falling sick. हर हफ्ते बीमार पड़ रहे हैं। Tomorrow I am headache. और कल मुझे सर दर्द है, Now अगले दिन is stomach ache. अब अगले दिन पेट दर्द है, अब पैर में दर्द है. अब परसों इधर पैर दर्द में है. दर्द, फिर इधर दर्द, इधर दर्द है. फिर पेट में दर्द, इधर दर्द है. फिर इधर दर्द, इधर दर्द और है. कमर में दर्द हो गया। Every week they have new दर्द. हर हफ्ते नया दर्द आ जाता है Why उनका। every week new pain? क्यों हर हफ्ते नया दर्द है? Because they are enjoying life in the house. क्योंकि वो घर में बैठकर जीवन का मजा ले रहे हैं। When बस they go out जब वो बाहर निकलेंगे for God, परमेश्वर के लिए, for gospel, सुसमाचार के लिए, do something, कुछ करने के लिए, the sickness will leave their body. बीमारी उनके शरीर को छोड़ देगी। Sickness is not allowing people to move forward. बीमारी लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। Oh, glory. Am I talking महिमा, to somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? Somebody say, I need to listen this message. कोई कहे मुझे इस संदेश को सुनने की जरूरत है, Somebody say, I need to listen मुझे this इस message. संदेश को सुनने की जरूरत है। You cannot defeat today's devil by eating yesterday's bread. आप कल की रोटी खाकर आज के शैतान को बिल्कुल नहीं हरा सकते हैं। Some people are just wasting their time talking the stupid things. और कुछ लोग बेवजह की बातों को करने में समय बर्बाद कर रहे हैं। They want to tell everybody where God moved. They don't have the updates. They don't know where Yes. God is moving now. क्या बात। और उनके पास कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कहां परमेश्वर चला करता था, कहां वो चला था। उनके पास परमेश्वर की अपडेट है ही नहीं कि वो कहां चल रहा है। Oh, I used to go in that church. ओ मैं उस चर्च में जाया करता था, God used to touch me mightily. परमेश्वर मुझे बहुत सामर्थ्य से छूता था। God is present even here. परमेश्वर जब यहाँ मौजूद है, God is even present here even. परमेश्वर यहाँ तक कि यहाँ भी मौजूद है, But you don't feel God. लेकिन आप परमेश्वर को देखते ही नहीं। That church, this church, both church, every church is anointed. और वो चर्च ये चर्च हर एक कलीसिया अभिषिक्त है, But you are not in your mind. लेकिन आप अपने होश में नहीं है। You are in your mind. आप अपने दिमाग में थे। Instead of saying God was moving there, you should have said I was in my sense there and I'm not in my sense here. और इसके बजाय ये बात कहने के लिए कि हाँ परमेश्वर वहां चला करता था और यहाँ नहीं, ये कहना चाहिए कि मैं वहां होश में था और यहाँ नहीं हूँ। I am not moving in my sense. मैं अपने होश में नहीं चल रहा हूँ अभी। Some people say कुछ लोग कहते I हैं used to pray. मैं प्रार्थना किया करता था, I
I used to be anointed. मैं अभिषिक्त था, I used to be a fiery preacher. मैं एक आग से भरा प्रचारक हुआ I करता used to था। go to the streets and preach the मैं gospel. सड़कों बाजारों में जाकर सुसमाचार प्रचार किया करता था। I don't know what happened to me after my marriage. अब पता नहीं मुझे क्या हो गया मेरी शादी के बाद। I don't know what happened after my marriage. पता नहीं मेरी शादी के बाद मुझे क्या हो गया है। Nothing happened after your अब तो marriage. कुछ भी नहीं हो रहा शादी के बाद। Your man made you a queen and you're not doing anything. Your muscles and bones are at resting, and that is why your spiritual body also got the rest. और अब देखिए शादी के बाद कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आप बस राजकुमारी बन गई है और आपको अब जंग लग गई है। आपको जंग के साथ साथ आपके शरीर में आत्मिक जंग भी लग गई है। What happened to me मुझे क्या हो गया है after marriage? शादी के बाद? Nothing happened. कुछ भी नहीं हो रहा You है। become lazy. आप आलसी बन गई हैं। Your husband is washing clothes. आपका पति आपके कपड़े धो रहा है। Nothing happened. कुछ हुआ नहीं है। Earlier your mom was on your head and do it. Now you are up on your husband's head. You do it. और पहले ये हुआ था कि आप अपनी माँ के सर पर थे कि हाँ, तेरी माँ तेरे सर पे और थी। आपकी माँ आपके सर पर थी और वो करती थी कि करो करो करो, लेकिन अब आप अपने पति के सर पर बैठ कर हैं और कह रही है कि तुम करो। एक बार फिर से और पहले आपकी माँ आपके सर पर चढ़ी रहती थी कि तुम करो, लेकिन अब आप अपने पति के सर पर चढ़ गई है और कह रही है कि तुम करो। Oh, glory! टांगे घर से बाहर सुसमाचार के लिए निकलती नहीं, दुआ के लिए दो घर छोड़ के जा नहीं सकते। दर्द हो रहा है कि आपको रोग नहीं हुआ है, आपको सुख रोग हो गया है। आपका पति ने आपको ज्यादा ललायत कर दिया है, ज्यादा कंफर्ट जोन में डाल दिया है, ज्यादा एसी वेसी। जब वो बहन जो मेरे को ये गवाही दे रही है, मैं उसको बताना चाहता हूं, जब तू पैदल चलती थी तो खुदा तेरे से बात करता था। पैदल जब पसीना बहता था, पोंछते पोंछते घर पहुंचती थी चर्च के बाद, तो अभिषेक बड़ा रहता था। हाँ, अब गाड़ी में एसी चल रहा है पर अभिषेक एकदम मीटर डाउन है, क्योंकि तुम्हारा आत्मिक मीटर डाउन हो गया है। मीटर डाउन। Once again. Sickness is fine. बीमारी ठीक है। I'm not against sick people. मैं बीमार लोगों के खिलाफ नहीं हूँ। Every week new sickness is a wife that is not allowing you to move forward. और हर एक हफ्ते जो आपको बीमारी है जो रोक रही है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही वो है। बीवी जो हर हफ्ते नई बीमार पड़ती है, नई बीमारी पर तो आपको बढ़ने नहीं देगी। ये मेरा कितना भी विरोध कर ले, मैं हमेशा इनके साथ ही रहता हूँ, हर बार इन्हीं का प्रचार करता हूँ और आपको बोलता हूँ आप कुछ नहीं हो। आज मैं आपके साथ हूँ। तुम्हारी गलती है तुमने वॉशिंग मशीन लाके दी, तुम्हारी गलती है तुमने एक्टिवा लाके दी, तुम्हारी गलती है तुमने एसी लाके दिया। तुम्हारी गलती है जब चर्च में काम और तुमने कहा तुम मत जाओ, तुम थक जाओगी, तुम मेरी फूल कुमारी हो। जब इतना आराम दोगे तो बोलेगी ना आज इधर है, आज इधर है, आज इधर भी है। वाह, जिसको कोई काम नहीं उसको एक ही काम है, रोज एक नया दवाई लेना है। और मैं किसी से बात कर रहा हूं क्या? आज इधर कुछ जिंदा विंदा लोग बैठे हैं क्या इधर? बोलिए ना, हालेलुया। डॉक्टर सेड बीपी एंड शुगर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज है। और डॉक्टर कहते हैं कि जो बीपी और शुगर है वो जीवन भर चलने वाली एक रोग है, एक बीमारी है। इट मींस यू आर नॉट ईटिंग प्रॉपर्ली। इसका मतलब कि आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं। आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। मेरे पास आपके लिए एक समाचार है। माय बेली ग्रोन अप लाइक दिस।
और जो मेरा पेट था वो इस प्रकार से बढ़ गया था and I got sugar. और मुझे शुगर हो गया था 270, 280. 270 280 तक शुगर I fasted 21 days, मैंने 21 दिन का उपवास लिया day and night, दिन और रात and I prayed to the और Father. मैंने पिता से प्रार्थना की If I pray for people and they get healed, then why not me? और मैंने प्रार्थना की कि पिता जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ वो चंगे हो जाते हैं तो मैं क्यों नहीं I pray for people and their stone comes out, my stone are still enjoying in my kidney. और जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो लोगों की पत्रियां बाहर आ जाती हैं मेरी पत्रियां अभी भी मेरे किडनी के अंदर ही मजे कर रही हैं They are still enjoying and floating in my kidneys, वो अभी Lord. भी मेरे किडनी के अंदर ही और तैर रही हैं और मजा कर रही हैं 2 years before I took ultrasound, 2 साल पहले मैंने अल्ट्रासाउंड लिया था right kidney 6 mm, right, left kidney 7 mm kidney. और Sorry, stone है. और जो पथरी थी वो राइट वाले में 7 और 7 mm की थी और लेफ्ट वाले में 6 mm की थी Hernia is also here. और हर्निया भी यहाँ पर है And then liver was 2nd grade fatty liver. और जो लीवर था वो सेकंड ग्रेड का Sugar fatty was liver था 280. शुगर 280 था This time I went to doctor इस last बार week. मैं पिछले हफ्ते ही डॉक्टर के पास में I गया fasted because I have become a man of prayer again. I was so busy. I used to be like you. Lord, today I am in this meeting. Lord, tomorrow is that meeting. The next day is a state meeting. अगले दिन international meeting and this national meeting. I don't have time to pray. Every time meeting. और इस उपवास में मैंने प्रार्थना की परमेश्वर के सामने और क्योंकि मैं पहले आपके जैसे ही बन गया था परमेश्वर से मैं हमेशा बोला करता था परमेश्वर आज ये वाली मीटिंग है कल को स्टेट लेवल की मीटिंग है फिर उसके अगले दिन नेशनल लेवल फिर अगले दिन इंटरनेशनल लेवल मीटिंग प्रार्थना करने का समय नहीं है But I prayed. लेकिन जब मैंने प्रार्थना की And I had sciatica issue also. और मुझे साटिका की समस्या भी आप जानते I हैं never sit in worship. Never ever in my मैं lifetime. आराधना में अपने जीवन भर में कभी भी नहीं बैठता था I have a regular pain from this in this body part. एक दर्द मुझे इस वाले शरीर के हिस्से में लगातार बना रहता है That's why even I'm preaching, I have that pain, but I have to sometimes take rest and sit. और कई बार यहाँ तक कि प्रचार के बीच में भी होता है मुझे कई बार फिर मुझे बैठकर विश्राम करना पड़ता है थोड़ा I went to the doctor, मैं डॉक्टर के पास गया and doctor said, और डॉक्टर ने कहा go and get X-ray. और जाओ एक्सरे लो X-ray. लो I said, okay, I will also take ultrasound. और मैंने कहा कि ठीक है एक्सरे के साथ मैं अल्ट्रासाउंड भी करा लूंगा I take an X-ray and मैंने ultrasound. एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाया X-ray says एक्सरे में आया your spine is in perfect in shape. और जो आपकी स्पाइन है जो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ठीक है Read Katie, one second. आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ठीक है Ultrasound says अल्ट्रासाउंड में क्या आया you have only good healthy kidney, no stone. और आपकी दोनों किडनियों में बिल्कुल स्वस्थ किडनी है कोई पथरी है ही नहीं No stone. कोई पथरी नहीं है Liver is not fatty. और लीवर की रिपोर्ट में आया वो फैटी नहीं है The grade 2 is gone. ग्रेड 2 का फैटी लीवर चला गया Hallelujah. हालेलुया And then I tested my sugar. और फिर मैंने अपना शुगर चेक किया 4-5 times. 4-5 बार Less than 100. 100 से भी कम आया Not taking medicine. दवाई भी नहीं ले रहा मैं Eating sweet. और मिठाइयाँ भी खा रहा हूँ No sugar. कोई शुगर नहीं है I am a testimony myself. और मैं अपने आप में ही एक गवाही हूँ Yes, hallelujah, glory. My God can do that. मेरा परमेश्वर इसे कर सकता है My Jesus can do मेरा that. यीशु ऐसा कर सकता है My Jesus can do this. मेरा यीशु ये कर सकता है My Jesus is not a marketing guy fooling me. और मेरा यीशु मार्केटिंग वाला व्यक्ति के समान है जो मुझे मूर्ख बना रहा है My Jesus is not faking. I am the way, the truth and the life. और मेरा यीशु नकली में नहीं कह रहा कि मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ My Jesus says I am the way means he is the way. मेरा यीशु जब कहता है कि मैं मार्ग हूँ तो मतलब है मैं मार्ग हूँ When my Jesus says I am the life, he is the life. जब मेरा यीशु कहता है मैं जीवन हूँ तो उसका मतलब मैं जीवन हूँ Oh, the promise of my Father is in yes and amen. Yes. और मेरे पिता के जो वादे हैं वो हाँ और आमीन में है Somebody shout कोई जोर से कहे hallelujah. हालेलुया Give a crazy praise to the Lord for 30 seconds. Reduce your weight. अपने वजन को घटाएं Everybody. सभी If you're eating 2 chout roti, eat 1 roti. अगर आप 2 रोटी खाते हैं एक खाएं Stop rice. चावल बंद करें Walk. चलें
walk early in the morning. सुबह सुबह चलें. If you don't have time in the morning, walk in the night. सुबह के समय आपके Walk पास in the टाइम नहीं evening. मिलता, रात को चलें. Do something. कुछ ना कुछ करें. Your body is a temple of the Holy Spirit. आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है. You got to be fit. आपको फिट स्वस्थ रहना जरूरी Even है. for the ministry, और सेविकाई के लिए भी you have to be fit. आपको स्वस्थ रहना जरूरी है. You have to save so many people. आपको बहुत से लोगों को बचाना है. You got to be fit. आपको स्वस्थ रहना जरूरी है. Hallelujah. हालेलुया. How many are with me? आप में से कितने लोग मेरे साथ हैं? Don't say God was moving there. ये मत कहे कि परमेश्वर वहां चला करता था. God is even moving today. परमेश्वर यहाँ तक कि आज भी यहाँ चल रहा है. But are you ready to move? लेकिन क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? If you're not ready to move, अगर आप चलने के लिए तैयार नहीं हैं, God cannot do that. परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है. Hallelujah. हालेलुया. You know, God wants you to grow and move and do something. परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़ें, आप चलें और आप कुछ करें. But you know what Israelites did? लेकिन इजरायलियों ने क्या किया? They were moving. वो चल रहे थे. God was moving them. परमेश्वर उनको चला रहा था. It's not in my notes. It ये मेरे just नोट्स में नहीं है, इसे ध्यान से सुनिए. freshly arrived like a chicken. ये बिल्कुल चिकन के समान अभी अभी ताजा आया है. Listen. सुनिए. God was moving them from the 400 years of Gulami. परमेश्वर उनको इजरायलियों को 400 साल की गुलामी से चला रहा था. They are moving from captivity to the freedom. वो अपनी गुलामी से आजादी की ओर चल रहे थे. कहाँ चल रहे थे? आजादी से बोलिए, गुलामी से आजादी की तरफ. 400 years they were captives. 400 साल गुलाम थे. Now they're moving towards the destination. अब वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे. The promised land. वादा की हुई जमीन. The land of milk and honey. वो दूध और शहद वाली जमीन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Moving. और वो चल रहे. And you know what happened? और क्या आप जानते क्या हुआ? They got a revival. और उनको जागृति आ गई वहां And they पे. got a revelation. और उनको प्रकाशन मिल गया. Wrong revival, wrong revelation. गलत जागृति, गलत प्रकाशन. And they collected all the gold from people. और उन्होंने सारा सोना लोगों से इकट्ठा कर लिया. And they made a monument. और उन्होंने एक मूर्त बना ली. They made a calf, golden calf. और एक सोने का बछड़ा बना लिया. जब खुदा उनको चला रहा था, जब खुदा उनके साथ चल रहा था, 400 साल तक फंसे हुए थे, बंधन में थे, गुलामी में थे, तड़प रहे थे, मर रहे थे और खाने को नहीं था और गुलामी की तरह उनको सजा मिलती थी. खुदा उनको लेके जा रहा है. इनको ये भाया नहीं, क्योंकि गुलामी वाले पड़े हुए लोगों को अगर आप बहुत टाइम से पाप में पड़े रह गए तो आपको पाप करने की फिर लत लग जाती है, आदत लग जाती है. नया तोता जब आप घर में लाते हैं, अगर वो उड़ता हुआ हो, उसको 2 साल घर में पिंजड़े में रख दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, वो उड़ेगा ही नहीं. उसको पिंजड़े की आदत लग गई है. कुत्ता गली में घूमता रहता है, घर में लाके रख लीजिए 1 साल, उसके बाद वो आपका घर छोड़ के नहीं जाएगा. गुलामी एक आदत है, पाप एक आदत है. नशा लग गया तो उससे निकलने का मन होता ही नहीं. फोन लग गया तो फोन छूटता ही नहीं. उल्टा सीधा कुछ हो गया तो वो छूटता ही नहीं. बार बार हम उसी की तरफ दौड़ते भागते. इनको गुलामी की आदत लग गई थी. इनको आदत लग गई थी मिस्र के देवी देवताओं के सामने झुकने की. कुछ लोग थे, सारे ऐसे नहीं थे, but they had this habit in them. लेकिन उनके अंदर ये आदत थी. God says, परमेश्वर कहता है, I am moving you. मैं तुम्हें चला रहा हूं. I am moving with you. मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं. What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? You made a golden calf. तुमने एक सोने का बछड़ा बना लिया. And he said, this is our God. और तुम कह रहे हो कि यही हमारा देवता है. We will bow down before him. हम इसके सामने दंडवत करेंगे. This is a new God. यही हमारा नया परमेश्वर है. This is a new God. यही नया देवता है. When God is interested to move you, जब परमेश्वर आपको चलाने में इच्छुक है, why the hell you want to make a monument for yourself? तो आप अपने लिए क्यों एक मूर्ति बनाना चाहते हैं? When God is moving you, जब परमेश्वर आपको चला रहा है, what? You know what they said? क्या आप जानते उन्होंने क्या कहा? They said to Moses, उन्होंने मूसा से कहा, listen. सुनिए. They said to Moses, उन्होंने मूसा से कहा, we will not move from here now. हम अब यहाँ से नहीं जाएंगे. God says you move. परमेश्वर कहता है तुम चलो. And they said we don't want to और वो move. कहता है, और वो कहने लगे कि हम चलना ही नहीं चाहते. God says come. परमेश्वर कहता है आओ. And they said we don't want to come in the meeting. और वो कहता है, वो के लोग कहते हैं कि हम मीटिंग में आना ही नहीं चाहते. We don't want to come in the meeting. हम मीटिंग में आना ही नहीं चाहते. We don't want to come to Sunday. हम संडे आना ही नहीं We चाहते. have excuses. हमारे पास बहाने They हैं. are stuck here. हम वो यही फंसे हुए हैं. Are you ready to listen to what I'm going to say क्या आप next? सुनने के लिए तैयार है जो बात मैं कहने वाला हूँ? God is not interested in making monuments, but he himself said he forbade to make a graven images.
और परमेश्वर आपको ये बिल्कुल इस बात में चूक नहीं कि आप मूर्ति बनाएं, क्योंकि खुद उसने इस बात को कहा है कि वो तुम अपने लिए मूर्ति मत बनाना। हालेलुया। हालेलुया। Tell your neighbor, ready, get अपने ready. पड़ोसियों को कहे तैयार रहें। God is not ready. God is not interested in monuments, but God is ready in movements. परमेश्वर मूर्तियों में इच्छुक नहीं है, लेकिन वो एक चलन में चलने में इच्छुक है। Somebody say I am moving. कोई कहे मैं चल रहा हूँ। Somebody say I am moving. मैं चल रहा हूँ। Somebody say my God is a moving God. कोई कहे मेरा परमेश्वर चलने वाला परमेश्वर है। आवाज बढ़ाइएगा। मेरा परमेश्वर चलने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. 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 I don't want my lungs to come out, so yeah, this is okay. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. बोलिए ना, जोर से तो बोलिए Hallelujah. Hallelujah. जैसे घर में हम चिल्लाते उतना जोर से चिल्लाइए Hallelujah. Who is your golden calf today? और आज आपका सोने का बछड़ा कौन है? Your phone, आपका फोन, girlfriend, boyfriend, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, any sin, क्या कोई पाप है, movies, कोई मूवी है, पठान है। Who is your golden calf? आपका सोने का बछड़ा कौन है? Who is your golden calf? आपका सोने का बछड़ा क्या है? They made a golden calf. उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया। लाइट ऑफ द वर्ल्ड के विश्वासी सोच रहे बड़े बुरे लोग थे इजरायली लोग, परमेश्वर ने उनको इतना कुछ दिया और उन्होंने बछड़ा बना लिया। खुदा ने उनको मन्ना दिया, खुदा ने उनको पानी दिया, खुदा ने उनको गुलामी से निकाला, खुदा ने उनको वो सब कुछ दिया जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था, और वो तो बछड़ा बना चुके थे। आप सब अपने घरों में भी बछड़ा बना चुके हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन में अपना बछड़ा बना चुके हैं। वो बुरे नहीं थे, ये युग उससे भी बुरा है। किसी का फोन उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो किसी के बीमारियां उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही। किसी का बहाने उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो किसी के गरीबी है नहीं, गरीबी उन्होंने बना, जैसे खुदा की बात आती है वो गरीब बन जाते हैं। आपके घर में मेहमान आता, आप कितने भी गरीब हो उसको मीठा पिलाते हैं, अरेंजमेंट करके रखते हैं। खुदा के लिए भी मीठे का अरेंजमेंट करके रखिएगा, कितनी भी गरीबी आ जाए, क्योंकि मार्केटिंग वाले नहीं बोल रहे हैं, हम अभिषिक्त और नियुक्त लोग बोल रहे हैं। भेंट द्वार खोल देती है, स्वर्ग के द्वार खोल देती है। जो फाइनेंशियली, जो आर्थिक रूप से नहीं चल रहे, कुछ देना सीख जाओ, चलने लग जाओगे। खर्चा नहीं चल रहा, अरे नहीं समझे, चलने की बात की थी। खर्चा नहीं चल रहा, घर नहीं चल रहा, सब चलने लग जाएगा जब थोड़े में खुदा के लिए ईमानदार रहना सीख जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Come on somebody. God is not interested in monuments. परमेश्वर मूर्तियों में इच्छुक नहीं है। कुछ लोगों ने अपने घर में मूर्तियां बना ली हैं, टीवी उनकी मूर्ति बन गई है। लाइट ऑफ द वर्ल्ड में 1600 मीटिंग चल रही है, एक भी मीटिंग में नहीं आ रहे। क्यों? आधे टीवी में, आधे फोन में, आधे गपशप में, आधे अपने घरों में। मैं अप्रिशिएट करता हूं हमारे नए लोगों को, इवन पुराने, कुछ पुराने हैं जिनके अंदर जोश भरा है, और नए। बहन परमजीत यहाँ पबात में रहती हैं, यहाँ से राम दरबार की जोनल मीटिंग में पहुंची, उनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमें कौन सा बछड़ा आज हमें रोक के बैठा हुआ है? आपको मालूम है, इस बछड़े ने सिर्फ उनको रोका नहीं, इस बछड़े ने ऐसा कारनामा उनके जीवन में किया कि वे सब के सब मारे गए, जान से हाथ धो बैठे, नरक पहुंच गए, एक भी वादा की हुई जमीन पे नहीं ले जा सकता। मैं आपको कुछ प्रकाशन देना मांग रहा हूं। कोई बछड़ा है आपके जीवन में जिसको आप ही ने अपने हाथों से बनाया है, प्यार से बनाया है, मुफ्त टाइम में, फ्री टाइम में, मीटिंग का टाइम, प्रार्थना का टाइम, परमेश्वर के भवन का टाइम निकाल कर उसको बनाया है। अब उसकी पूजा कर रहे हैं। कैसी हो?
ठीक हो? सब मीटिंग में गए हैं, मैं दाऊद की तरह सुबह सुबह छत पे तुम्हें देखने आया हूँ, नहाती हुई तुम कैसी लग रही हो? दाऊद का बेड़ा गर्क हुआ और मैं भी अपना करवाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं देखने आया हूँ, तुम कैसी लग रही हो? मीटिंग का समय निकालकर, उपवास का टाइम निकालकर, प्रार्थना का समय निकालकर बछड़ा बना दिया। वो बछड़ी कौन है? उसका नाम क्या है? अपने पड़ोसी को बोलिए, क्या आप नाम जानते हैं? कुछ लोगों के लिए बछड़ा बछड़ी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, उनकी मां ही बछड़ी है। वहां नहीं जाएगी मीटिंग में ना, बर्तन दो, खाना बना। प्रार्थना क्यों कर रही है? प्रार्थना नहीं करना। माँ जब प्रार्थना करने बैठती है, बच्चे बछड़े वाला काम कर लेते हैं। खाना, प्रार्थना नो 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 नो, प्रार्थना प्रार्थना नहीं करे छो। कौन सा बछड़ा और बछड़ी आपको बढ़ने नहीं दे रहा है? Who is not allowing you to grow and move in your life? कौन आपको बढ़ने नहीं दे रहा और आगे चलने नहीं दे रहा है? Who is your golden calf today? आपका सोने का बछड़ा आज कौन है? कुछ के घरों में है, कुछ के जीवन में और कुछ के जेब में है। ऐसे दे, कुछ के घर में है, कुछ के जीवन में है और कुछ के तो जेब में ही बछड़े पड़े हुए हैं। Not allowing them to grow. आपको सुनने में मजा आ रहा है, तालियां बजा रहे हैं, रिसीव कर रहे हो, हालेलुया आमीन बोल रहे हो, पर इसको जाके करेगा कौन? हंसते हंसते लगते रहना चाहिए बराबर, क्योंकि लगने से हम बनते हैं, हंसने से तो हम बात हल्की में ले लेते हैं, और जितना लगे उतनी हंसी बाहर आनी चाहिए। सही बात है, बहुत सही बात है, बिल्कुल सही जगह लग रहा है पादरी साहब। अब जाके बछड़े देखते कितने बछड़े हमने बना लिए। Who is your golden calf today? आज आपका सोने का बछड़ा क्या है? God is not interested. परमेश्वर इस बात में चुक नहीं है, Not in monuments. मूर्तियों में बिल्कुल भी नहीं। अगर मूर्तियों में इच्छा होता तो वो कहता पृथ्वी पे जितनी भी चीजें सबकी मूर्तियां बनाना और सब में मैं बसा हुआ हूँ। आम भी मैं हूँ, मछली भी मैं हूँ, बिच्छू भी मैं हूँ, सांप भी मैं हूँ, बंदर भी मैं हूँ, और सबको मानते रहना क्योंकि मैं सब हूँ। खुदा कहता है किसी चीज की मूर्ति मत बनाना, ना आकाश के नीचे ना पृथ्वी के ऊपर। मैं तुम्हें चलाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम में बसा हुआ हूँ, मैं तुम में रमा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता फिरता हूँ, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। मैं चलता हुआ एक अपने आप में आंदोलन हूं और आंदोलन चलता रहता है। God is a movement. परमेश्वर एक आंदोलन है। Once again. परमेश्वर एक आंदोलन है। Once again. परमेश्वर एक चलता फिरता आंदोलन है। Hallelujah. Hallelujah. He is not interested in monuments. वो मूर्तियों में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। He is interested in movements. वो चलन में इच्छुक है। परमेश्वर उनके पास आया और बोला, मूसा आके कहता है जब मैं तुम्हें चला रहा था, जब मैं तुम्हें गुलामी से बाहर निकाल रहा था, तुमने ये बछड़ा बना के अपना जीवन क्यों रोक लिया? खुदा मुझे कह रहा है कुछ तो बछड़े बनाते नहीं हैं, सुबह सुबह बनते हैं और शाम को फिर ठीक हो जाते हैं। अरे आपकी मोहतरमा मॉर्निंग में बछड़ी की रूप ले सकती है। आप चल रहे थे, दुआ चल रही थी, खतरनाक प्रार्थना, रिवाइवल, अभिषेक, और एकदम से बछड़ी कहती वाह, रुक जाओ, कितनी दुआ करोगे, कितनी सेवा करोगे, थोड़ी हमारी भी कर लो सेवा। अरे हालेलुया। फिर आप बोलते नहीं नहीं प्रार्थना करते, मिल के प्रार्थना करते हैं। जब आप जैसे उसको बोलते हैं मिल के प्रार्थना करते हैं, वैसे ही बछड़े के रूप से वो वापस से मनुष्य रूप में आ जाती है। ठीक है, हम मिल के चलेंगे। पति पत्नी मिलके चलना छोड़ दिया तो दोनों में से एक भी बछड़ा बन सकता है और जिंदगी भर वहीं रुक सकता है। पैसा आएगा, शोहरत आएगी,
इज्जत आएगी, रिश्तेदार आएंगे, मेहमान आएंगे, आप नौकरी करेंगे, आप खर्चा करेंगे, पर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जब साथ छूटा तो एक बछड़ा या बछड़ी बन जाती है, रुक जाते हैं। खुदा रुके हुए चीजों में नहीं है, खुदा चलते हुई चीजों में होता है। यू लाइक अ मूविंग ट्रेन और अ रनिंग ट्रेन है। क्या आपको एक चलती हुई ट्रेन पसंद है या फिर एक रुकी हुई ट्रेन अच्छी लगती है? If you are in a क्या बोला मैंने? ट्रेन। Yeah. If you are in a stop train, अगर आप एक रुकी हुई ट्रेन में हैं, then I have a news for you. तो मेरे पास आपके लिए एक समाचार है। You are sitting in a right vehicle. आप सही गाड़ी में बैठे हैं, You are sitting in a right train, आप सही ट्रेन में बैठे हैं, but you are not going anywhere. लेकिन आप कहीं भी नहीं पहुंच रहे हैं। Ah. Ah. Sometimes churches are stopped. कई बार कलीसियाएं रुकी हुई हैं। You are in the right church. आप सही कलीसिया में हैं। Everything is right with the church, कलीसिया के साथ सब कुछ ठीक है, but you are not going anywhere. लेकिन आप कहीं भी जा नहीं रहे, पहुंच नहीं रहे हैं। Actually, लॉकडाउन ने लोग विश्वासियों का दिमाग भी लॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन हो गया है, निकल ही नहीं पा रहे उस सदमे से। उससे पहले गाड़ी ठीक चल रही थी, लॉकडाउन ने बोला सब कुछ जूम पे करो, ऑनलाइन करो, घर में रहो। अब ऐसी घर की आदत पड़ी तो बोलते नहीं, अब जानवर बाहर रहेंगे, हम तो अंदर ही रहेंगे। Every time you read about God, God is moving in the Bible. और हर बार जब आप बाइबल में परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर चल रहा है। God moves. परमेश्वर चलता है। The very first time God talked about himself, he said, in the beginning, God created heaven and earth. सबसे पहली बार जब आप परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, वो कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और स्वर्ग की रचना की। How can you create something without moving? आप बिना चले किसी चीज की रचना कैसे कर सकते हैं? God said, let there be a light. परमेश्वर ने कहा उजाला हो। When you say, your mouth moves. जब आप कहते हैं तो आपका मुंह हिलता है। When you say, your tongue moves. जब आप बोलते हैं आपकी जुबान हिलती है। God moved, परमेश्वर चला, and that's why he created heaven and और earth. इसलिए उसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। The first time you see, okay, listen to this. पहली बार सुनिए। The first time you see a kind of a physical kind of God, means God in some kind of form. Obviously we see the Spirit of God waiting and sitting on the water. और अब देखिए, पहली बार हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो वहां पर गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा है, रुका हुआ है। बाइबल लिखती है, और परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा गहरे जल के ऊपर बैठा हुआ इंतजार कर रहा था। परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था। क्या आपने पढ़ा है बाइबल में ऐसे? फिर गलत पढ़ा है, क्योंकि ना तो वो बैठा हुआ था, ना तो वो इंतजार कर रहा था, वो तो मूव कर रहा था, वो मंडरा रहा था, चल रहा था। The first time God introduced himself, he said, I was moving in the beginning. और पहली बार जब परमेश्वर ने अपना परिचय दिया तो वो कहता है, मैं आदि में चल रहा था। Come on, somebody shout मैं चल रहा था, hallelujah. कोई जोर से कहे हालेलुया। God says, I was moving. परमेश्वर कहता है, मैं चल रहा था, I was moving. मैं चल रहा था। Whenever we see God talking to us, God says, I'm moving. जब कभी भी हम देखते हैं परमेश्वर हमसे बात करता है, वो कहता है, मैं चल रहा हूँ। Are you ready to listen? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? How many are ready to listen? कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए? He is a moving spirit. वो एक चलने वाले आत्मा है। He is a mighty rushing wind. वो एक सामर्थी तूफान है। He is a living water. वो जीवन जल की नदियां है। Whenever you see God, जब कभी भी आप परमेश्वर को देखते a हैं, moving spirit, एक चलने वाली आत्मा, a mighty rushing wind, एक सामर्थी चलने वाला a तूफान, hovering spirit, एक मंडराने वाला आत्मा, a living water. एक चीज चलता हुआ पानी। God himself is a moving God in the Bible. परमेश्वर खुद बाइबल में चलने वाला परमेश्वर है। And I am so happy to know that my God is a God in motion. और मैं इस बात को जान के बहुत खुश हूँ कि मेरा परमेश्वर चलने वाला परमेश्वर है। Once again, कि मेरा परमेश्वर एक चलने वाला परमेश्वर
परमेश्वर है। Once again, मेरा परमेश्वर एक चलने वाला परमेश्वर है। every time I read about God, हर बार जब मैं परमेश्वर के बारे में पढ़ता हूँ, I see God is moving. मैं देखता हूँ परमेश्वर चल रहा है। He's going वो somewhere. कहीं जा रहा है। He's doing वो something. कुछ कर रहा है। Whenever I see Jesus जब कभी मैं यीशु को देखता हूँ, praying, प्रार्थना कर रहा है, healing, चंगाई कर रहा है, delivering, छुटकारा दे रहा है, doing कुछ something, ना कुछ कर रहा है, doing something. कुछ ना कुछ कर रहा है। Only one time in the Bible, बाइबल में केवल एक समय Jesus was sleeping. यीशु सो रहे थे। Even in that sleeping, और यहाँ तक कि उस सोने में भी, in the boat sleeping, और उस नाव में सोते समय भी, he was moving. वो चल रहा था। He was वो moving चल रहा था and waiting. और इंतजार कर रहा था How the disciples are going to respond to storm. कि चेले इस तूफान का प्रत्युत्तर अब कैसे देंगे। Tell your neighbor we have to move. अपने पड़ोसी को कहे हमें चलना है। चलो बोलिए हमें चलना बोलिए है, चलो, बोलिए। चलो। Yes. हमें चलना है। Oh, we see God is moving. देखते हैं परमेश्वर चल रहा है। He is not a stagnant God. वो एक रुका हुआ परमेश्वर नहीं है। अगर मेरा परमेश्वर चलने वाला परमेश्वर है तो उसके बच्चे कैसे होने चाहिए? रुके हुए? वो क्या करने चाहिए? चलने चाहिए। क्या करने चाहिए? चलने चाहिए। पर हम तो क्या करते हैं? गुस्सा होके एक संडे, 2 संडे, 3 संडे, 4 संडे, होश में आना है 5 संडे बाद। अरे सब आगे बढ़ गए, कहां गए सब? यही तो थे 2-4 संडे पहले, 2-4 साल पहले सब मेरे पास ही तो थे। नहीं, अब वो 4 साल हो गए ना, वो कुछ लोग लीडर बन गए, कुछ लोग एडवांस में चले गए, कुछ लोग गॉस्पेल सुना रहे। मैं क्या कर रहा था? तुम मुंह फुला रहे थे। हालेलुया। तो मुंह फुलाए थे तो क्या हुआ? मुंह तो हम फुलाते हैं, हमारा आदत है, हर महीने में हम 2-4 बार फुलाते हैं, उससे क्या है? बात ये थी, तुम्हें लगा तुम्हारे मुंह फुलाने से पूरी दुनिया तुम्हारे साथ रुक जाएगी। तुम ही रुके, और जिसे फुलाया था उससे भी तुम ही रुके, जिससे फुलाया वो भी बढ़ गया। ऐसे हंसी सही बात है, सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। अरे बोलिए ना। You can stay with dead people. आप मरे हुए लोगों के साथ रुक सकते हैं। You can stay with stuck people. आप रुके हुए लोगों के साथ रुक सकते हैं। Some people are stuck. कुछ लोग फंसे हुए रुके हुए हैं। I need 4-5 people. मुझे 4-5 लोग चाहिए, जल्दी से आगे आ कोई जाए। भी आ जाओ, तुम भी लोग आ जाओ, 4-5 1-2 लोग आ जाओ जल्दी से। देखो एक चीज दिखाते हैं, 2-4 लोग आ जाओ बस, ज्यादा नहीं। हाँ बस बहुत है। देखो ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर गुड फ्रेंड्स। ये अच्छे दोस्त हैं, वेरी गुड फ्रेंड्स। बहुत अच्छे दोस्त हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऑल ऑफ देम आर एंजॉयिंग लाइफ। और ये सभी अपने जीवन का आनंद उठा रहे हैं। ऑल ऑफ सडन ही फेल्ट वेरी बैड। और अचानक से उसको बहुत बुरा लग गया। मुंह फुलाते हो तुम? मैं तो सुना है, देखा भी आत्मा में, कई बार तुम नाराज हो जा रहे हो तो मुंह फुल गया, रुक गया। जो रुक गया, याद रखना, जो रुक गया मुंह फुला के वो बछड़ा बन गया, उसका सींग निकल गया। बछड़ा दिखाओ यार, इनको याद रहेगा। किसी भी वजह से रुके, बीवी नाराज हो गई, आप रुक गए, बंदा नाराज हो गया, कुछ लोगों को मुंह फुलाने की बीमारी होती है। जैसे कुछ लोग बीमार होते हैं, उनको दर्द होता रहता है, कुछ लोगों को एक ही बीमारी है, वो हफ्ते में और एक रिश्ते में 5-7 बार, महीने में कम से कम 10 बार मुंह फुलाते हो। रुक गए, मुंह फुलाए हुए लोग करते क्या, मैं आपको बताता हूँ। अरे बछड़ा लाओ ना बेटा स्क्रीन पे जल्दी से। ये इनके दोस्त है सब लोग। ये दोस्त लोग पहले तो मनाए, अरे यार तुम क्या करता है यार, तू क्यों बार बार नाराज हो जाता है। और अगर पत्नी है, अरे मोहतरमा तुम क्यों मुंह फुला लेती है, चलो कोई बात नहीं, सुबह नाराज हुई थी अब तो ठीक हो जाओ। मोहतरमा कहती ना हम नहीं मानेंगे। और कई बार साहब भी मुंह फुलाते, कई बार कुछ साहब लोग भी ऐसे होते हैं, हम खाना नहीं खाएंगे, जाइए हम खाना नहीं खाते। मुंह फुल गया। मुंह फुलने का मतलब आपको आज बता देते हैं बहुत क्लियर। चाहे आप नाराज हो, चाहे आप गुस्सा हो, चाहे आप माफ ना करें, चाहे आप कड़वाहट में हो, आप रुक गए हैं और आप बछड़ा बन गए हैं। बेटा लाएगा बछड़ा कि मैं ही बन के दिखाऊं? आप बछड़ा बन गए। अब ये 3 दोस्त थे, इन्होंने खूब मनाया, साल भर देख लिया। एक साल में इनको पता चल गया कि ये
भैया बार बार नाराज हो जाता है यार, ये साल में 10 बार नाराज, इसको कितनी बार मनाएंगे। इसने हमारा ईस्टर बर्बाद कर दिया, क्रिसमस बर्बाद कर दिया, जब कोई ओकेशन होगा नाराज होकर बैठ जाएगा। इसके सींग निकल गए हैं, इसके पीछे देख रहे हैं आप, ये जो नाराज होता रहता है इसके क्या निकल जाते हैं, सींग। खुदा बाप जब देखता है, खुदा बाप कहता है इसको बनाया गया है। अब जो रुक गया, ये 3 दोस्त रहे, ये भी प्रेयर करने, ये पहले पूरा प्रेयर ग्रुप था साहब, चेले वाले लोग थे, ये तीनों आगे बढ़ गए, जाओ बेटा उधर चले जाओ तीनों। अब इन भैया की तरफ देखो, अपने दोस्त की तरफ, और बछड़ा कहता है चलो मुंह फुलाए तो क्या हुआ, एक काम करो, जो रुक गया है, रुका हुआ इंसान जिंदगी में हमेशा दूसरों की बात करता है। अरे आदित्य, आना नहीं, वहीं खड़े रहो। आदित्य इधर आओ, बताता हूं, एक नई न्यूज आई है उसके फलाने के बारे में, हाँ बहुत मजा आएगा सुन के, तुम आओ। और चलने वाले लोग किसी की बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, हालेलुया, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। अब ध्यान सुनिएगा, जो रुका हुआ है उसकी एक परेशानी और भी है, वो कहता है आओ ना सब मेरे पास आओ, मैं जहां तुम हो वहां तो आ नहीं सकता हूं क्योंकि मैं मुंह फुला के बैठा हूं, पर तुम तो मेरे पास आ सकते हो, आओ ना यार मेरे दोस्तों मेरे पास आओ। मरी हुई आत्माएं, कब्र की आत्माएं आपको बुलाती हैं, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे में जब घुसूंगी तो तहलका मचा दूंगी। 15 साल से दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, दुष्ट आत्मा के निकालने में हमने एक पर्सनैलिटी दुष्ट आत्मा की देखी है। जब शैतान किसी पर हाजिर होता है, नाजिल होता है, आता है, तो वो दुष्ट आत्मा वाली औरत और बहन या भाई ऐसे करता है, अरे यार अब तो रुके लोगों के पास मत जाना, रुके लोग आपके साथ ही हो सकते हैं। अपने पड़ोसी को बोलिए रुके हुए तो नहीं हो, रुके हुए तो नहीं हो। हाँ अब आप सब जा सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों का, डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आपने हमारी बड़ी मदद की। रुकना नहीं है, बोलिए जिंदगी में रुकना नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलिए रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। बोलिए जो मर्जी हो जाए रुकना नहीं है, जो मर्जी हो जाए रुकना नहीं है। बोलिए रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। हालेलुया, somebody shout hallelujah। Tension should not stop you. और चिंता आपको नहीं रोकनी चाहिए। Worry should not stop और you. चिंताएं आपको नहीं रोकनी चाहिए। Anointed people, if you're really anointed, अगर आप सच में अभिषिक्त हैं, you will not stop. आप नहीं रुकेंगे। In this place, इस जगह पर, to this golden calf, और इस सोने के बछड़े में, everybody was stopped. और सब लोग रुक गए थे। But Joshua and Moses, लेकिन यहोशू और मूसा, no, वो बिल्कुल नहीं रुके। not at all. बिल्कुल भी नहीं। We are not going to worship this guy. और हम इसको दंडवत नहीं करने वाले। We are not going to stop with the stop people. हम रुके हुए लोगों के साथ नहीं रुकने वाले। You do what you want to do. We are तुम्हें जो moving. करना है करते रहो, लेकिन हम तो चल रहे हैं। मूसा ने कहा जो मेरी तरफ है, खुदा की तरफ है, वो मेरे पास आ जाएं, और जो ये बछड़े की तरफ है, रुकना चाहते हो, रुकने वाले की तरफ चले जाएं। अब आपको फैसला लेना है, आप किस प्रकार के लोगों के साथ, इवन कलीसिया में भी रहना चाहते हैं, जो चल रहे हैं, और चलने वालों के अलग से ही बर्ताव दिखते हैं, अलग से ही पता चलता है अभिषेक का, सामर्थ का, प्रार्थनाओं का, प्रेम का, नम्रता का। चलना का निशानी है नम्र होना, प्रेम में होना, माफ करना, आगे बढ़ना। Come on somebody shout hallelujah. Glory. Oh, glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How many are listening something and understanding? आप में से कितने लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं? Glory to God, glory to God, glory to परमेश्वर को God. महिमा मिले। Hallelujah. Hallelujah. Some people dress up and don't go anywhere. और कुछ लोग तैयार तो होते हैं लेकिन कहीं जाते नहीं हैं। Dress up and not going anywhere. कहीं तैयार तो हो रहे हैं लेकिन कहीं जा नहीं They are रहे। stuck, that's why they are not going वो anywhere. फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, इसलिए कहीं जा नहीं रहे हैं। God is preparing you in the first stage, परमेश्वर आपको पहले स्तर पे तैयार कर रहा है, but you are not going anywhere. लेकिन आप कहीं जा नहीं रहे। Why you will prepare yourself for something and not going anywhere? और आप अपने आप को तैयार ही ऐसी चीज के लिए क्यों कर रहे हैं जब Many आपको of us जाना are ही getting नहीं dressed है? up but not getting the Holy Spirit and not moving. और हम में से बहुत से लोग हैं जो पाना तो चाहते लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पा रहे और कहीं जा नहीं रहे। And stagnated people, और रुके हुए लोग like a stagnated water, जैसे रुका हुआ पानी होता है। जनगणना में जनगणना में क्या कहते हैं वो, जनगणना नहीं, जनहित में जारी, जनहित में जारी,
पानी कभी इकट्ठा ना करें, डेंगू आता है, डेंगू के मच्छर बैठते हैं। साफ पानी करोगे इकट्ठा तो डेंगू का मच्छर बैठेगा, गंदा पानी करोगे तो मलेरिया का मच्छर बैठेगा। आपको समझना है जो रुकी हुई चीजें हैं, रुका हुआ पानी मक्खियां, मच्छर, कीड़े मकोड़े और कॉकरोच आकर्षित करता है। आओ मुझ में बस जाओ, मैं गंदा पानी हूँ, आओ मक्खियों आओ, आओ कीड़े आओ, आओ मच्छरों आओ। रुके हुए लोग भी यही कहते हैं। चर्च में जितनी मक्खियाँ हो आओ, जितने रुके हुए हो आओ, मैं भी रुका हुआ हूँ तुम्हारी तरह, आओ मिलकर किसी के बारे में बात करें। हमारी जिंदगी तो बढ़ नहीं रही, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, आओ जो बढ़ रहे हैं उनके बारे में बात करें, आओ जो चल रहे हैं उनके बारे में बात करें, आओ जो सेवा कर रहे हैं उनके बारे में बात करें, आओ जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो दे रहे हैं उनके बारे में बात करें, आओ बात करें हम रुके हुए मिलकर। मैं रुका तू रुका, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। अब अपने आप को बोलिए रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, बोलिए जोर से, जोर से, हालेलुया। और क्या करिए, जो पानी रुका हुआ था गड्ढे में, नाली बना दीजिए, इसको बहा दीजिए। जैसे पानी बहने लगा मक्खी मच्छर सब आप समझे नहीं जो प्रकाशन देना चाह रहा था, इसलिए आप लोग ऐसे बोल गए। अभी सुनिएगा, कुछ लोगों के दो प्रकार के दोस्त होते हैं, रुके हुए और चलते हुए। जब रुके हुए होते तो उनको पता है अब मैं रुका हुआ हूं, इनके घर जाना है, क्योंकि ये रुकी हुई लोग की तरह बात करते हैं। ठीक नहीं है यार, ऐसे हो गया, रोक दिया, फिर से मुझे रोक दिया। और जब ये चलने लगे, सीता बहन सो तो नहीं रही। चलने वाले दोस्त भी हैं, रुकने वाले दोस्त भी हैं। आपके एक ही प्रकार के दोस्त होने चाहिए, जो सिर्फ कैसे हो, चलते हुए हो। जो सिर्फ कैसे हो, थोड़ा जोर से बोलिए ना, चलते हुए। जिंदगी में कभी किसी को नेगेटिव बोलते हुए सुनिएगा। मैं सिर्फ चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, दफ्तर में, घर में, रिश्तेदारों में नेगेटिव नकारात्मक बोलने वाले लोग, ये वो लोग होते हैं जिनको दूसरों से जलन होती है। ये वो लोग होते हैं जो खुद बढ़ नहीं सकते और दूसरों को बढ़ता हुआ देख नहीं सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मक्खी और मच्छर का काम करते हैं, जहां कुछ इकट्ठा होगा वहां बैठ जाते हैं। अगर आप मक्खी मच्छर नहीं बनना चाहते और चलना चाहते हैं, इसीलिए अब आपको बात समझा देना चाहता हूं। जो मीटिंग में नहीं आते, दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, कुछ नया सीखते नहीं, चेलेपन में आते नहीं, सोचते संडे हफ्ते में एक बार सीख कर हम कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे, इनका जीवन धीरे 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 रुक जाता है, रुक जाता है। और रुकने की वजह से मक्खियां मच्छर, ये वाली मक्खियां मच्छर, आत्मिक बीमारियां, उनके अंदर ईर्ष्या भरने लगती है, कड़वाहट आने लगती है, गुस्सा आने लगता है। अब मुझे सफाई करने के लिए, क्योंकि एक साल का इकट्ठा हो गया मच्छर मक्खी, एक दिन में कैसे मैं साफ कर दूंगा, आज के प्रचार से कैसे साफ हो जाएगा। अब मुझे उसको सफाई के लिए साल में एक बार 21 दिन अलग करने पड़ते हैं, उपवास करके फिर मैं सफाई करता हूं। रोज आकर यहां सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम प्रार्थना, 21 दिन बाद नया। बोलिए 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 बोलिए, हालेलुया बोलिए, कम ऑन समबॉडी। इतना मेहनत लगता है साल में, और कुछ लोग तो 21 दिन में भी सेट नहीं होते। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम आएंगे क्योंकि आपने बोला, लेकिन हम मक्खी मच्छर नहीं छोड़ सकते, हमें यही पसंद है। We love them, हमें उनसे प्यार है। आदत पड़ गई है, 400 साल गुलामी में रहे, 400 साल मक्खी मच्छर साथ रहे, अब इन्हीं के साथ आदत है, अब कैसे रह लेंगे। जैसे दिल्ली वाले यहाँ नहीं रह सकते, उनको लगता है बड़ा सुनसान सा जगह है यार, कोई है ही नहीं, इंसान ही नहीं है। और हम वहां चले यार, हमें लगता है हम लोग चिड़ियाघर में आ गए। मैं भी दिल्ली गया था, जहांगीरपुरी गया, खान बाजार कुछ जगह थी, मैं 5-6 जगह गया दिल्ली में, हम लोग रेप्लिकेशन में। भाई साहब, और मैं बड़ा नम्रता दीनता के साथ, कोई टैक्सी नहीं, कोई कैब नहीं, हम लोग स्टेशन से, मैं और पास्टर उदय साथ में गए थे, हम गए शताब्दी से। मैं कहा आज दिल्ली का मजा लिया जाए। हमने ऑटो बुक किया साहब, और ऑटो से हम दिल्ली का नजारा लेते जा रहे थे, और जहां नजर जाए वहां भर भर के लोग दिखे।
और मैं घबरा गया। मैं कहा प्रभु कोई ऐसी जगह है जहां थोड़े लोग कम दिखें। आदत की बात है, जब आदत पड़ जाए बहुत सारे लोगों में रहने में तो आपको अच्छे देश ऐसे लगेंगे, सूने हैं, अच्छे नहीं है, सूने हैं। अरे कुछ समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? सूने नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, बैलेंस में चल रहे हैं। आप जहां से आए वहां बहुत तायत में थे। बोलिए हालेलुया। अरे किसी तक पहुंच रही है क्या हमारी बात? हाँ, स्टैग्नेंट पीपल दे गेट जजमेंटल, और रुके हुए लोग न्याय करने वाले लोग बन जाते हैं। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं, सुनी है नहीं सुनी है? जब आपको अंगूर नहीं मिले तो आपने क्या कह दिया? अंगूर क्या है? खट्टे हैं। अंगूर बहुत अच्छे हैं, मीठे हैं, हमारे वाले तो बहुत अच्छे हैं, हम क्यों बताएं आपको, जैसे मर्जी है। आपको खट्टे लग रहने दीजिए। तो इसीलिए अंगूर खट्टे नहीं हैं। हमें खट्टे खाने की आदत सी पड़ गई है, मीठे हमें अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत समय से मीठा खाया नहीं, इसलिए सब कुछ खट्टा लग रहा है। यू आर नॉट वरीड अबाउट दैट गॉड इज नॉट मूविंग। आप इसके बारे में चिंतित नहीं है कि परमेश्वर नहीं चल रहा है, यू आर नॉट मूविंग, आप नहीं चल रहे। प्लीज बी वरी अबाउट दैट। कृपया उसकी चिंता करें। अगर आप चलना चाहते हैं तो आप ऑलरेडी वहां चले आएंगे जहां खुदा चल रहा है। वाह, बन गया। यस, हालेलुया। जब कुछ बनता है तो मैं आगे आता हूं। अगर आप चलना चाहते हैं तो आप वहां चलेंगे जहां खुदा चल रहा है। हालेलुया। अगर आप चलना चाहते हैं तो वहां चलेंगे जहां खुदा चल रहा है। जोनल मीटिंग में खुदा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? फास्टिंग प्रेयर में खुदा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चर्च में खुदा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? डिसाइपलशिप में खुदा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 1600 मीटिंग में खुदा चल रहा है नहीं चल रहा? आप कहां चल रहे हैं? आप तो मुझे दिखने नहीं कहीं भी। कहीं तो आइए जहां खुदा चल रहा हो। चलते हुए लोग जहां खुदा चलता है वहां अपने आप चले आते हैं। उनको बुलाने की जरूरत और याद कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये ब्रदर आ रहे, नया नाम, क्या नाम बेटा आपका? खड़े हो जाओ। हाँ, आप ही भरत के साथ जो बैठे, राजकुमार नाम है। दोनों मियाँ बीवी। आप लोग जोनल मीटिंग में आए थे ना, और हर जगह मीटिंग पहुंच जाते हैं ना, क्या बात है। और आप लोगों ने घर इसलिए बदल दिया ताकि चर्च के पास आ सको। ये देखिए, थोड़ा ताली बजाएंगे भाई के लिए, नया विश्वासी है। घर बदला, मेरे से बात की पास साहब, हमने घर बदल लिया कि हमें चर्च के पास रहना है ताकि हम चल सकें और हमें मीटिंग में आना है। और बेचारे कोई ऐसा कोई काम नहीं है, कोई बड़ी ऑफिस काम नहीं है, लेकिन चले आते हैं जहां खुदा चल रहा है। आपको बताना चाहता हूं, जहां खुदा चल रहा है वहां चलने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, दिल की जरूरत है। दिल होना चाहिए खुदा के साथ चलने का। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जो खुदा के घर चले, उनके पास कोई भी पैसा नहीं मिला, उनको तो मन चलो ने खुदा के घर चला दिया, मतलब लिफ्ट दे दी और वो वहां खुदा के घर पहुंच गए। अजनबियों ने उनको परमेश्वर के पास पहुंचा डाला। एक तरफ का किराया लेके गए थे, दूसरी तरफ का नहीं था, वो भी ऑफरिंग में डाल दिया, और वहां से खुदा का बंदा, कोई स्वर्गदूत, कोई परमेश्वर का भेजा हुआ बंदा मिल गया और उनको घर तक ले आता है। तो मैं बताना चाहता हूं अपने अनुभव से, आपकी जेब में पैसे ना हो, आपकी कलीसिया भले ही कितनी दूर हो, आपको उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब खुदा आपको चला रहा है तो वो आपका सारा प्रबंध भी करेगा, आपके आने जाने का भी प्रबंध करेगा। बोलिए जोर से हालेलुया। Everything in your life must move. आपके जीवन की हर एक चीज चलनी चाहिए। Your marriage must move. आपकी शादी चलनी चाहिए। Husband and wife must move. पति पत्नी को चलना चाहिए। There are couples, they don't talk to each other for many days. ऐसे जोड़े भी हैं जो कई दिनों तक एक दूसरे से बात ही नहीं करते। In America, it is called the biggest punishment when you stop talking to somebody. अमेरिका में इसे सबसे बड़ी सजा कहा जाता है जब आप किसी से बात करना बंद कर दें। And that is why they call it a biggest illiterate punishment. और इसीलिए वो इस बात को, इसको सबसे बड़े अनपढ़ वाली सजा भी कहते हैं। Immature punishment. अपरिपक्व सजा। But when we are immature, illiterate, we will do this. Doesn't matter what our study is. If you are not educated and mature, every now and then you will create this kind of environment in your house. और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी ऊंचे हो, लेकिन अगर आप ऐसी आदतों में हैं, आप बात नहीं करते, आप मुंह फुला लेते हैं, तो आप अपरिपक्व हैं और आप अनपढ़ हैं। कोई भी रिश्ता है, बहुत सी मैं मैरिज काउंसलिंग में ले चुका हूं, पति मेरा बात नहीं सुन रहे, वो आजकल मिलता नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं करता। मैंने जब पति से मिला तो मुझे कुछ पति ऐसे मिले, मेरी पत्नी हमेशा मुंह फुला लेती है, हर बार वो नाराजी हो जाती है, 2-4 दिन फिर वही होने लगता है, हर महीने का ये काम रह गया, अभी मैं क्या कर सकता हूं, मैंने इतना कुछ करके देख लिया, बोल दिया, समझा दिया। अगर ये चलता रहा तो आपका परिवार कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, आप बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि साहब चलने के लिए बोलना पड़ता है, चलने के लिए बात
करनी पड़ती है। बिना बात की आप चल नहीं सकते। क्या आप मेरे साथ है? Everything that is in your life must move. आपके जीवन में हर एक चीज जो है उसे चलना जरूरी है। Your business should move. आपका व्यापार आगे चलना Your चाहिए। job should move. आपकी नौकरी आगे Your चलनी faith चाहिए। should move. आपका विश्वास आगे चलना And चाहिए। that is why the Bible says, और इसीलिए बाइबल इस बात को कहती है when you will receive power, कि जब तुम सामर्थ पाओगे you will move. तुम चलोगे, You will go. तुम जाओगे। Yes, hallelujah. Acts 1:8. प्रेरितों के काम 1:8। And the Holy Spirit will come upon और you. जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा You will receive the power. तुम सामर्थ पाओगे। कोई जोर से बोलिए power. सामर्थ, बोलिए, सामर्थ, जोर से बोलिए. You will receive power. सामर्थ पाओगे And you will be my witness और तुम मेरे गवाह बनोगे in Jerusalem, यरूशलेम में, Judea, Samaria, यहूदिया और सामरिया में and the ends of the earth. और पृथ्वी के छोर तक। रुके हुए पृथ्वी के छोर तक कैसे कोई जाता है? Glory, 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 hallelujah. Hallelujah. Are you listening, people of क्या आप God? सुन रहे हैं परमेश्वर के लोगों? Are you listening, people of क्या आप सुन God? रहे हैं परमेश्वर के लोगों? I am super excited about this message. मैं इस संदेश के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ। आपको बता दूं 7-8 साल पहले मैंने कलीसिया में संदेश दिया था। ये रीमेक चल रहा है, रीमेक ऑफ डेंजर ऑफ नॉट मूविंग फॉरवर्ड। और आगे ना बढ़ने का खतरा, उसका नया वर्जन। हालेलुया। बात खत्म है। आपको लगता है ना प्रचार हाँ अब खत्म हो गया, अब पास्टर जी नॉर्मल सी बातें कर रहे हैं, एकदम से जैसे आप सोचने लगते हो वैसे एक नई बात आ जाती है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं प्रचार करते करते भी प्रचार को भी चला रहा हूं और प्रचार में भी नई नई बातें चल रही हैं। Yes, amen. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. I do not understand. Some people say I have received the power, the Holy Spirit, and they are sitting. मैं ये बात नहीं समझ पाता हूँ कुछ लोगों की, जब वो कहते हैं कि हमने सामर्थ पा लिया है, अधिकार पा लिया है और घर पे बैठे हैं। बाइबल तो नहीं कह रही है, नहीं तो बाइबल कहती और पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और घर में जाके लुढ़क मतलब बैठ जाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, मुंह फुला लोगे, सामर्थ पाओगे, नाराजी रहोगे। इसीलिए अभिषिक्त लोग रुक नहीं सकते, मिनिस्ट्री बंद नहीं हो सकती। हालेलुया। बहुत से लोग क्या करते हैं, सेवा, और बताता हूं आपको थोड़ी और कहानियां। कुछ लोग सेवा छोड़ देते, क्यों छोड़ दी साहब? यार पत्नी नहीं साथ दे रही, को थोड़ी और कहानियां। कुछ लोग सेवा छोड़ देते, क्यों छोड़ दी साहब? यार पत्नी नहीं साथ दे रही थी। हाँ, बच्चे नहीं साथ दे रहे तो हाँ। एली को भेली मिला, मतलब एली जो था याजक, एली कौन था? याजक था, मंदिर में था। मैं एली के बारे में सोचता हूं, मैं कहा खुदा कुछ भी बनाना, एली मत बनाना, मंदिर में हूं, मंदिर। वो कहता है तुझसे बढ़िया तुम एक छोटे से बच्चे से बात कर लो, तू महानालायक है, तूने अपने बच्चों को सीधा नहीं किया है, क्या करेगा जिंदगी में? तू कुछ नहीं कर सकता है। एली दिखाता है, एली के दिनों के बारे में लिखा है, उस वक्त परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया था। आज कई लोगों के जीवन में वचन दुर्लभ हो गया है, उनके अंदर जोश और जुनून खत्म हो गया है। उनको लगता है खुदा मुझे तब बुलाएगा जब मेरे पास टाइम है। आप गलत बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल चेंज करिए, मेरे से मेरी वाली बाइबल लेके जाइए, क्योंकि मेरा खुदा बाइबल में कहता है सैमुएल का परमेश्वर रात में सोते हुए सैमुएल को जगाता है। सैमुएल, सैमुएल, उसकी नींद डिस्टर्ब करता है। मेरा खुदा जिसकी बाइबल मैं पढ़ता हूं, उसकी बाइबल में मैं देखता हूं वो नींद डिस्टर्ब करने वाला परमेश्वर है, वो उल्टे सीधे समय बुलाने वाला परमेश्वर है। रात में बुला लेता है, सुबह बुला लेता है। एली को ये तो नहीं मालूम था, एली एक्चुअली परमेश्वर की आवाज सुन नहीं सकता था, पर उसको तरीका पता था कि इस तरह से आवाज सिर्फ खुदा ही देता है। Sometimes you don't listen God, you don't have the voice of God, all you have is the pattern. कई बार परमेश्वर की आवाज आप तो नहीं सुन पाते, आप परमेश्वर को सुन नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर का जो तरीका है उसकी आवाज सुनने का वो आपको पता होता है। 2 मिनट दीजिए बस मुझे।
मुझे आपसे ज़्यादा भूख लगी। मैं संडे को, हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करके आते, मेरे घर में सबको मना किया है संडे पास्टर का फैमिली ब्रेकफास्ट नहीं करने का। हम लोग ऐसे ही आते हैं, हमारे लिए हर संडे ऐसे ही है। सुनिएगा, सुन रहे? एली, कुछ लोगों का जीवन एली की तरह हो जाता है। वो खुदा को सुन तो नहीं रहे अब, पर ये उनको पता है कि खुदा सुनाई कैसे देता है। अरे यस, क्योंकि एक समय वो भी सुना करते थे। यस, सुनो ना यार, कहाँ हो? हेलो, हालेलुया। कहाँ चले गए सब? कहाँ चले गए सब? एली अब परमेश्वर की आवाज सुन तो नहीं सकता, पर उसको यह पता है कि खुदा कैसे बात किया करता था। तो सैमुएल उठ के आता है, अरे एली, पास्टर जी बुलाया क्या आपने? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। क्या यार, रात में कौन डिस्टर्ब कर रहा है? सैमुएल, सैमुएल, आपने बुलाया क्या? नो, मैंने नहीं बुलाया भैया, बोला है। फिर चला गया सैमुएल। फिर से रात में परमेश्वर उसकी फिक्री ले रहे। क्या है? खुद भी नहीं सो रहा, मुझे भी नहीं सोने दे रहा है। आई एम द फॉर्मर, यू आर द न्यू वन। और मैं पुराना हूं, तू नया है। आई एम द फॉर्मर मूव, यू आर द न्यू मूव। और मैं पुराना चलन हूं, तू नया चलन है। गॉड यूज्ड टू टॉक टू मी, गॉड इज टॉकिंग टू यू नाउ बडी। परमेश्वर मेरे जीवन में चला करता था, लेकिन अब तेरे जीवन में चल रहा है। परमेश्वर मेरे जीवन में चला करता था और तेरे जीवन में तो चल रहा है। मेरे पास क्या तेल लेने आ रहा है? हालेलुया। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में खुदा भी चल रहा है और वो उनके पास जाके सलाह लेते हैं जिनके जीवन में खुदा चला, प्रचार कर रहा है, मेरे साथ बोल रहा है, चल चल के चला गया। हालेलुया। सुन रहे हैं आप मेरे साथ? सुनिएगा। एली कहता है, बात सुन, मेरे को बात समझ में आ गई, तेरी प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली इस तरह से खुदा बुलाया करता है। अब जब तेरे को आवाज आएगी तो मेरे पास बात मत आना, मेरे पास कुछ नहीं तुझे देने लायक, मैं खुद खाली हूं, तेरे को क्या दूंगा, मैं खुद नहीं सुनता तुझे क्या दूंगा। अब जब तुझे आवाज आए तो तू कहना, हाँ प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। कितने लोग अपने घर में ये बात कह सकते हैं, हाँ प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। सैमुएल कहता है, जब तीसरी खुदा फिर उसे आवाज देता है। एक्चुअली मालूम है, परमेश्वर का भी दिल ऐसा, उसका भी मन आता है जिस पर आ गया, जैसे आप नहीं छोड़ते ना, जिस पे उसका दिल नाजिल हो गया वो भी नहीं छोड़ता, फिर बराबर उसको बुलाता रहता है। हेलो, तुम्हें मिस कर रहा था, कैसे हो? हाँ बेटी, तू ही करेगी मेरा काम, टेंशन मत ले। खुदा ने ऐसे नहीं किया, यार ये मेरा फोन नहीं उठा रहा, मैं किसी और को बुला लेता हूँ, ये बंदा समझ नहीं रहा है, मैं इसको बुलाए जा रहा हूँ, बार बार एली के पास जा रहा है। खुदा का दिल भी आता है साहब, जैसे आपका दिल लोगों पर आ जाता है। यहाँ तो शादीशुदा, तो शादीशुदाओं का भी आ जाता है, तो चलो, तो हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का दिल भी आता। दाऊद पे ऐसा आया, उसका बाप उसको भूल ही गया। कहता है वो तो सबसे छोटा वाला है, गडरिया है, भेड़ चराता है, उसमें से बदबू आती होगी, उसको कौन बुलाएगा अभिषेक के लिए, वो राजा बन सकता है? कभी नहीं। खुदा का दिल उस पे आ गया था। और मालूम है खुदा का दिल कैसे आता है? खुदा, बाइबल में लिखा है, खुदा पक्षपात नहीं करता, ना खुदा करता ना खुदा के दास करते हैं। एक्चुअली ये दिल दाऊद के ऊपर ऐसे नहीं आया था, दाऊद की मेहनत से आया था। जब उसके भाई घर में खाना खाते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, फोन में लगे रहते थे, मॉल घूमते थे, दाऊद पहाड़ों पे भेज दिया जाता था और अपनी भेड़ बकरियां चराया करता था और भेड़ों के साथ गाने लिखा करता था, खुदा के लिए गीत गाया था। खुदा इतना खुश हुआ था, यार ये बंदा कैसा है यार, मेरे लिए गीत गाता है, इसकी मेहनत देख के मुझे उसको बड़ा मजा आया। खुदा कहता है, इस बंदे को, छोटे से लड़के को, 2 बित्ते के लड़के को मैं इजराइल का राजा बनाऊंगा। जस्सी के 7 भाई, 6 कसाई, मतलब 6 का कुछ हुआ नहीं, सॉरी जस्सी मतलब पुत्र,
हो जाता है, वो जीवित वचन है। जस्सी कौन है? दाऊद का। हालेलुया। सारे बच्चे आ गए, सींग में तेल लेके गए थे। तेल था अनॉइंटिंग के लिए, बोलिए तेल अभिषेक के लिए था। सारे भाई खड़े हैं, अभिषेक किसी के लिए साइन नहीं मिला है, अभी भविष्यवक्ता को साइन ही नहीं मिला। भविष्यवक्ता साइन पे काम करते हैं, प्रभु ने कोई चिन्ह नहीं दिया। दाऊद आया है, दाऊद चला है, नाक बह रही है, बदबू आ रही है, गंदे मैले कपड़े पहने, गडरिया एकदम महक रहा है और तेल उमड़ रहा है। यही बंदा बनेगा राजा, इसी के ऊपर अभिषेक कर डाल। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसका दिल आप पर आ गया, अगर आपने कुछ खुदा के लिए ऐसा कर दिया कि उसका दिल आप पर आ गया, तो ना आपको छोड़ेगा ना आपकी पीढ़ियों को छोड़ेगा। और मैंने कुछ बोला आपने सुना क्या? मैंने कुछ बोला आपने सुना क्या? मैंने कुछ बोला आपने सुना क्या? दाऊद के नगर में तेरे लिए आज एक उद्धार करता। ये दाऊद तो बड़ा दाऊद बन गया यार, इसका नाम तो लिस्ट में घुस गया। ये दाऊद में तो अब यीशु मसीह भी आ रहा है, यीशु मसीह की वंशावली में भी दाऊद शामिल हो गया। अगर खुदा का मोहब्बत आप पर आ गया, खुदा का दिल एक तो जल्दी किसी पे आता नहीं है, और अगर आ गया तो वो आपके फोन वाले, व्हाट्सएप वाले और फरेबी वाले, फर्जी वाले उसकी तरह नहीं होगा। वो एकदम ओरिजिनल प्यार करने वाला है। आप छोड़ोगे, आप भागोगे, पर वो आपके पीछे पीछे भागेगा, आपको पकड़ के लाएगा, आपको भविष्यवक्ता बनाएगा। सैमुएल लड़का, उसको बोला मैं तुझे डिस्टर्ब करूंगा, हर रात को आऊंगा, तुझे तेरी नींद खराब करूंगा। चलेगा? कहता चलेगा। तू रात में तेल डालेगा? बोलता मैं तेल डालूंगा, रात में नींद खराब करूंगा। बोले अगर तू ये करेगा तो मैं तुझे इस देश का नबी बना दूंगा। और वो उस देश का नबी बन गया। घर बैठे वालों, आप नबी नहीं बनोगे, सिर्फ ठगी बनोगे। बाहर निकलो, बाहर निकलो। आपको सोना पसंद है? सैमुएल से सीख लो। सोने वालों को वो नहीं बुलाता है, आपको नींद में डिस्टर्ब होना पड़ेगा। 5:30 वाली प्रार्थना में कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसका दिल आप पर आना चाहिए। दिल आ गया, आप आशीषित, आपकी 10 पीढ़ियां आशीषित, आपके बच्चे आशीषित, अपने आप परमेश्वर का फेवर। हम लोग ना इन चीजों पर विश्वास करना बंद चुके हैं। आज भी आपको बताना चाहता हूं, खुदा का फजल, खुदा का अनुग्रह, खुदा का फेवर आपके बच्चों पर आता है। साहब, आपने भलाई की, आपके बच्चे अपने आप भलाई में चलते रहते हैं, क्योंकि खुदा आपकी भलाई की आशीष आपके कई पीढ़ियों तक देता है। कम ऑन समबडी, हालेलुया, समबडी हालेलुया, समबडी हालेलुया, समबडी हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तो आप क्या पाओगे? उसके बाद क्या करोगे? बैठ जाओगे। क्या करोगे? बोलो चलेंगे, चलेंगे। बोलिए चलेंगे, चलेंगे। बोलिए दौड़ेंगे, दौड़ेंगे। यार तुम लोग आज वो गाना गाना ऑफरिंग वाले में, दौड़ेंगे यीशु के लिए हम दौड़ेंगे, दौड़ेंगे यीशु के लिए हम दौड़ेंगे। दौड़ो 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 दौड़ते रहो, यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के छोर तक दौड़ते रहो। हालेलुया। खुदा का आपको क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि आपने मुंह फुलाया तो उसका काम रुक जाएगा। आप पहले मुंह फुलाना बंद करो तो खुदा आपको उठाना चालू करेगा, क्योंकि जब वो उठाएगा उस लेवल पर मुंह फुलाना चलता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आएंगे जो आपको फुला सकते हैं, आपको फुलना नहीं है। इसीलिए उस लेवल पे पहुंचने से पहले खुदा चाहता आप ट्रेंड हो जाओ, आप छोड़ दो ये सब बचकानी चीजें, ताकि कोई चीज आपको रोक ना सके। दाऊद को किसी ने रोका नहीं, सैमुएल को किसी ने रोका नहीं, यीशु को किसी ने रोका नहीं। आप जब खुदा के लिए काम करें तो इसलिए आप रुके हुए इसलिए हैं क्योंकि अभी तक आप इस रुके हुए अवस्था से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि एक पड़ाव ऐसा आएगा आपको जब राजा बना देगा, नबी बना देगा, और फिर अगर आप रुक गए और मुंह फुला लिया तो आपका नुकसान कम है और उसका नुकसान ज्यादा है। सुने क्या? सुने क्या? सुने क्या? मेरी बात पहुंची क्या आप तक? चलना चालू करिए। मीटिंग में इसलिए आइए क्योंकि आपको चलना है, प्रार्थना इसलिए करिए क्योंकि आपको चलना है। मैं ये बात मान ही नहीं सकता, जिसने पवित्र आत्मा पाई है, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाई है, वो बैठ सकता है, क्योंकि बैठना गलत है, बैठना बाइबल से नहीं है। बाइबल कहती जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम क्या करोगे?